राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ चिम्मा में स्वागत है। तो हम पहुंच चुके थे धर्मशाला में, पिछले व्लॉग में आप लोग देख चुके हो। और अब वहां से हम नहा करके और चल पड़े हैं रिंगस की तरफ, क्योंकि रिंगस से हमें जो निशान है वो उठाना है। तो पूरी हम जितना भी मतलब हमारा ग्रुप था सभी गए थे वहाँ पे, और देखेंगे भाई बस वगैरह में या फिर कोई गाड़ी वगैरह मिल गई तो बस हम वही आगे चल करके देखेंगे कि भाई किस चीज़ में जाना है। तो वही हमारी जो बातचीत है वो चल रही थी। तो भाई ओहो वहाँ तो देखो, चल पड़े हम निशान उठाने के लिए। और सो जाओ, कौन आ गए? अच्छा आप आगे गए। मैं किस ना जा पीवर लिया के कड़ा है बड़ा साड़े कौन? अच्छा तो यहाँ पे हम तोरण द्वार की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से हमें कोई साधन मिले और हम उसमें जाएं। और जैसे ही हम मैं बस में से उतरे, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, वो मतलब तेज़ बारिश नहीं आई थी हल्की हल्की सी जो बारिश है ना वो आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उस करके ये हो गया, अभी एकदम से प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि बस में तो सब बोल रहे थे भाई जाएंगे निशान लेने के लिए जाएंगे। पर वहाँ पे फिर पूछा तो सब ने बोले भाई देखेंगे, अगर बारिश बंद होगी तो चले जाएंगे, वरना बारिश में तो देखो बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही हम नहाए और नहा कर के बाहर निकले, बारिश बंद हो चुकी थी, हल्की हल्की जो बूंदें वो आ रही थी। लेकिन वही था ना भाई, मन बना रखा था तो जाना ही है, तो इसलिए हमें निकल पड़े हैं। अब बस यहाँ से हमने जो बस है वो ले ली थी और बस में बैठ करके हम चले गए थे फिर रिंगस की तरफ। तो यहाँ पे हम सब लोग रिंगस पहुँच चुके हैं। बस एक छोटी सी क्लिप मैंने बस में बैठ करके निकाली थी, क्योंकि मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। तो मुझे ये भी था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मतलब कि वही निशान उठा लिया कहीं दिक्कत ज़्यादा होगी। और मेरे एक टांग भी दर्द कर रही थी। तो बस यहाँ पे अब हम उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम निशान लेंगे और निशान लेने के बाद हम जाएंगे मंदिर में, जहाँ पे निशान की पूजा होगी। और निशान की पूजा करने के बाद फिर हम चलेंगे खाटू श्याम की तरफ। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं और अब निशान की पूजा होगी। और हमारे ग्रुप में हम जितने भी आए थे, मतलब 5 2 7 8 12 13 बंदे थे, हम सभी ने निशान उठाया था। और बाकी बस की जो और सवारी थी उनमें भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने निशान उठाया था। तो अब यहाँ पे आरती वगैरह करके निशान की पूजा करके और फिर निशान लेकर के चलेंगे। तो इस टाइम पे लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, क्योंकि 1:45 बजे हम यहाँ से निकल गए थे निशान लेकर के, और लगभग 7 बजे के करीब हम मंदिर में पहुँचे थे, दर्शन हमने कर लिए थे। तो 5 घंटे के करीब का जो टाइम है वो हमें लग गया रिंगस से खाटू श्याम तक का। वही होता है जिनकी स्पीड होती है, मतलब भाई या फिर आदत होती है चलने की, वो 4 घंटे में भी कवर कर लेते हैं रास्ता। वो तो चलने पे बात होती है सबके। और हम तो बहुत आराम से गए थे, क्योंकि आध पौन घंटा ही मैं चली होंगी। और आध पौन घंटे में ही मेरी एक टांग में बहुत तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि भाई मैं कभी चलती नहीं हूँ, पैदल तो चलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो उस वजह से, और मेरे को ये भी था कि भाई थोड़ा सा रास्ता नहीं, अगर 10-15 मिनट भी चल रहा है तो पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो 5 घंटे का रास्ता कैसे मैं कर पाऊँगी। लेकिन वही है, कुछ तो होता होगा ना, तभी हमें इतना कष्ट उठाते हैं ना। भाई वो भी हमें शक्ति देता है चलने की, वो काम करने की। और
एक क्या हुआ ना, हम सब अलग अलग हो गए थे। अगर साथ में चले ना सब तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई कई की स्पीड ज़्यादा होती है तो फिर वो तो वेट नहीं करेंगे। कई बिल्कुल ही पीछे रह गए, कई बिल्कुल ही बीच में थे, और भाई मैं पीछे वालों में थी क्योंकि मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। कुछ रास्ता तो हमने भाग भाग करके मिलते रहे, जैसे ज्योति, पिंकी और जैसे सानिया थी, वो आगे चले गए थे, काफ़ी आगे थे। ये 3 आगे थे हमारे से काफ़ी, और बाकी बस वही थे आगे पीछे हो रहे थे। तो काफ़ी रास्ता तो हमने साथ में उनके किया, लेकिन बाद में फिर ये हो गया भाई ना, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, क्योंकि भागा नहीं जाएगा साथ में। पहुंच गए। तो अब यहाँ पे तोरण द्वार पे हम पहुंच चुके हैं, और ये बहुत मुश्किल से आया था, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि बस ये हो रखा था, क्योंकि इससे आगे का जो रास्ता था ना वो हमें पता था, और जो रिंगस से तोरण द्वार का था उसका तो पता ही नहीं था अभी कितनी दूर रह गया है, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे ये था कि बस एक बार वो आ जाए, उसके बाद फिर मुझे ये आइडिया लग जाएगा भाई हाँ इतना सा टाइम और लगेगा, इतनी दूर और मंदिर है अभी। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया पहुँच करके, क्योंकि यहाँ पे जो ढोल वगैरह हैं वो बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस वीडियो में सारी वॉइस ओवर करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, निकालने का भी मन नहीं हो रहा था क्लिप वगैरह भी, और पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है, तो बस अब हम लाइनों में लग जाएंगे। और भी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को भी बाबा श्याम जी के दर्शन करवाए हैं। पहले मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, और फिर बाद में मुझे ये हो गया कि भाई हाँ ये खड़ा रहने दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता था ना जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, खड़ा होने ही नहीं देते आदमी को, बस चलते चलते दर्शन करो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था, अब की बार आदमी आराम से खड़ा होकर के दर्शन कर रहा था, और क्लिप वगैरह भी निकाल रहे थे, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वरना क्या होता फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने देते अंदर जाने के बाद। तो आप लोगों को मैं दर्शन करवाऊंगी, और साथ में जयकारों के साथ में आप लोग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे जो निशान है वो चढ़ा दिया है, और निशान चढ़ाने के बाद अब लग चुके हैं लाइनों में। इतनी कोई खास भीड़ नहीं थी, मतलब लाइन में दिक्कत होती है ना, जैसे लगते हैं लाइन में काफ़ी भीड़ होती है, तो वो वाली भीड़ नहीं थी। बाकी लोग काफ़ी सारे आए हुए थे। एक बारी चाल दिखावा देखिए, देखो कर चल रहा है, दिखा दो वो भी निशान खा के ले चाल तो इसी चल रहा है। पिंकी तो घिस रहा हुआ पैर, ज्योति के तो चपक चपक उठे। आठ तो कितनी दूर रह गई अपना, आप तीन रह गए। छोड़ दे, बैठ जा, खड़ा बैठू। बस कर, नहीं बस कर, पकड़ ले, और तो और पकड़ ले, एक आता है, हाँ एक बूढ़े हो गए, वीडियो बनाने की खुद रही है, क्या करा वो लोग जिंदगी आगे जिंदगी में, हाँ?
कुकर पड़ी है। कुछ तो कह रहा है। क्या हो गया दीदी? ओ बाबा क्यों करते रहे सारे लोग आए ओ बहुत बड़ी आए पापा मर की ले देख करके आई लोग कमरे मारते बाते आए बड़ी जमाने जेड़ के दिया गरम लिया तो करा है, एक और सुनाओगे? तो कब होगी मोबाइल के तू भी बड़ा। तो रूम पे पहुंच गए हैं और इस टाइम करीब 7:30 बजे के आसपास का ये टाइम हो चुका है। तो 1.5 घंटा था हमारे पास, क्योंकि 9 बजे का टाइम दे रखा था बस के चलने का। सालासर की तरफ चलेंगे 9 बजे। तो 1.5 घंटे में या आराम कर लो या ना लो, तो बस इतना ही टाइम था। तो कुछ देर लौटे और बस अपना नहाए नुए तो इतने 9 बज गए थे। बस इस दीदी की आड़ा चल रही थी क्योंकि भाई होने चाहिए, देखो ऐसे बंदे भी ज़रूरी हैं। अगर सब सीरियस हो गए तो भाई फिर हम इंजॉय कैसे कर पाएंगे, है ना? क्या कहना चाहोगी? कैसी रही आपकी बढ़िया रही यात्रा? बहुत कैसी अच्छी रही। खाटू श्याम की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। रिंग से बहुत अच्छी रही। हाँ जी सानिया जी। बढ़िया। हाँ दीदी। हाँ जी बोलिए जी। आप तो गए ही नहीं थे। मैं गई नहीं। आपके तो पैर वगैरह दर्द नहीं कर रहे होंगे। हमारे पैर दर्द बगैर और ये हमारी एक दीदी ये जा रही है जो पीछे देख। दीदी थोड़ा पीछे देखोगे? ना उरे को बसानी है। उरे को और उरे को खड़ी कर लेना। तो यहाँ पे हम निकल लिए हैं 9:30 बजे के करीब, क्योंकि आध घंटा लेट हो चुके थे। नहा के सब सो गए और बस फिर हमारा जो बस वाला है वो भी दुखी सा हो रहा था। पर इतना तो हो ही जावे है, क्योंकि भाई देखो थकावट भी हो जाए बंदा तो सोचे भी थोड़ी देर में अपने पैर भी सीधे कर लूँ। और अब हम बस की तरफ जा रहे हैं, पर चला नहीं जा रहा था किसी से भी, सब परेशान हो लिए थे। और रास्ते में इतनी नींद आई, क्योंकि खाटू श्याम से सालासर का रास्ता 2 घंटे का है। तो 2 घंटे पता ही नहीं चला भाई हम कब खाटू श्याम से सालासर पहुंच गए, क्योंकि नींद इकट्ठी हो रखी थी पूरी रात की और चल के परेशान हो गए थे। मतलब आंखें तो खुल ही नहीं रही थी, आंखें खोल रहे थे और ऐसे देख करके चारों तरफ वापस से फिर मतलब आंखें बंद हो रही थी, ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे थे तो भी नहीं खुल रही थी, इतने थक गए थे। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लाइनों में लग चुके हैं। और क्या होता है ना, आदमी कितनी बार ही यहाँ पे आए लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हम हो ही जाते हैं, क्योंकि रास्ता हर टाइम बदला हुआ मिलता है थोड़ा बहुत। तो आज काफ़ी सारे चक्कर इन्होंने लगवा रखे थे। मतलब सीधा ये नहीं था कि हम यहाँ पे तो टाइम ही नहीं लगता था वरना दर्शन करने में, लेकिन अब की बार लग रहा था। और वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि भाई मैं बाहर आई हूँ, रोहतक आई हूँ। और यहाँ पे क्यों आई हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी करके मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर एक दिन तो रेस्ट में भी चाहिए और फिर कपड़े वगैरह धोने, अपनी सारी तैयारी करनी, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी मुझे अब टाइम लगा है, 2:30 बज चुके हैं। तो वीडियो आएगा 4-5 बजे के आसपास का टाइम हो जाएगा उस टाइम तक। तो कोशिश करूँगी कि कल का जो वीडियो है वो सही टाइम पर जाए। तो दर्शन करके निकल लिए हैं और अब ऑटो लेकर के जाएंगे धर्मशाला की तरफ, जहाँ पे खाना है वहाँ पे जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर होली खेलेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे घर की तरफ। क्या लगे ये भी तो दिखा होगा, अब मैं पहले आया हूँ। देव कितनी ध्यान में काट रही है, कितना ध्यान में काट रही है खाना।
तो यहाँ पे खाना खा के सामने ही पार्क है जिसमें हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति है तो वहाँ पे हम आ चुके हैं। वहाँ पे अब रेस्ट किया और 2-3 शॉर्ट वीडियो भी बनाई। हालांकि हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, अगर हिम्मत होती तो काफ़ी सारी हम वीडियो बनाते, क्योंकि पूरा जो ग्रुप था वो काफ़ी अच्छा था। क्या होता है ना, सपोर्ट करने की बात होती है। कई बार दूसरा आदमी ये सोचता है कि भाई मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों वो करूँ, लेकिन ये हमारा जो ग्रुप था ना वो बिल्कुल मस्त था। एक भी बंदा कहने को ऐसा नहीं था कि भाई हाँ थोड़ा सा हो जाता है ना, कई बंदों को ये लगता है कि भाई थोड़ा दूसरे को देख करके उनको होती हैं ये चीज़ें, पर यहाँ पे सब बिल्कुल मतलब मेरे से ज़्यादा वो उनको ये था कि सिमा वीडियो बना लेना है, वीडियो बना लेना है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पिंकी कैसा लग रहा है? बाकी आप इनके मुंह आधा देख सकते हो, इनके कितने मजे आ रहे हैं ये बस वो दिखावा कर रही है। आज तो अलग तय पता चला है, नहीं तो इवन आड़ा उस दिन हम बुंदा में भी कूद के गए थे। आ जाओ, सही बात है। शेयर नहीं कर सकते बिना थप्पड़ मारे बोलना मजा ना, इतना भी ना है। तू तो सीरियस ज्यादा होगी थी। मैं इसलिए में बूंदा मुंह ना करे, देखा रहा खाऊं खाई मैं, मेरा भी जीता रहा है। इसा बूंदा मुंह कर रही ना, देखो मुंह बारी मत इसका नहीं देखो नहीं जवाब दे रहा था माटू भूल गया नु करके नु करा फोन ठंडे और कि मैं नहीं आई ना के मुझे कड़ा रो ठिकाना मैं तो आएगा रंग का ताल पड़ो फिर मन में नहीं का मैं निशान ठान का फायदा जब बेर डायल लिया आदमी वो के किसी ने जबरदस्ती करा के देखियो देख पैर कटड़ न रहे थे, पर मखा चल 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 मन भी कौन नहीं था, मैं पूरा कर दूंगी। बेबे मैं थोड़ी सी भी को नहीं चलती जब मुझे होगी सबकी सेटिंग। सही हो मम्मी, स्माइल करो नो करिए तो वही व्लॉग का एंड कर देते हैं अब। और यहाँ पे फिर सबने होली खेली थी एक दूसरे के साथ मिल करके। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना। बस जैसे तैसे मैंने इसकी वॉइस ओवर की है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाते दिक्कत हो जाती है एडिटिंग वगैरह में। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।